शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान अंग्रेजी भाषा के मशहूर लेखक सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला किया गया। वहीं उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। वो वेंटिलेटर पर हैं और उनकी एक आंख जाने का भी खतरा बना हुआ है। बता दें कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में शुक्रवार को ब्रिटिश लेखक पर चाकू से हमला हुआ था। हमले के कारण सलमान रुश्दी के लीवर को नुकसान पहुंचा है। हमला उस समय हुआ जब वो न्यूयॉर्क के चौटाउका संस्थान के एक कार्यक्रम में बोलने जा रहे थे। तो आइए बताते हैं कि रुश्दी पर हुए हमले के बाद से अब तक क्या क्या हुआ और अब उनकी हालत कैसी है। शुक्रवार को अमेरिका के न्यूयॉर्क में चाकू से हुए हमले के बाद से उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और वो वेंटिलेटर पर हैं। हमले की वजह से सलमान रुश्दी के लीवर को नुकसान पहुंचा है और उन्हें अपनी एक आंख भी गंवानी पड़ सकती है। हमला उस समय हुआ जब वह न्यूयॉर्क के चौटाउका संस्थान के एक कार्यक्रम में बोलने जा रहे थे। सलमान रुश्दी के एजेंट एंड्रयू वाइली ने बताया कि सलमान रुश्दी के स्वास्थ्य को लेकर जो जानकारी फिलहाल आ रही है वो बहुत अच्छी नहीं है। वाइली ने बताया कि सलमान की एक आंख खोने की भी आशंका है। उनकी बाह की कुछ नसें कट गई हैं और उनके लीवर पर भी चाकू से वार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल वह वेंटिलेटर पर हैं और बोल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने बीबीसी के सहयोगी चैनल CBS न्यूज़ को बताया कि सलमान की सर्जरी हुई है। न्यूयॉर्क पुलिस ने हमलावर की पहचान 24 साल के हादी मतर के तौर पर की है, जिसे हिरासत में ले लिया गया है। हमलावर न्यू जर्सी का रहने वाला है। हमले के पीछे क्या मकसद था, इस बारे में अभी तक कोई साफ जानकारी नहीं मिल पाई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर तिरंगा झंडा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है और प्रदेशवासियों से आज़ादी के अमृत महोत्सव का भागीदार बनने की अपील की है। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि प्रिय प्रदेशवासियों, देश की आज़ादी की 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमारी आन बान शान का प्रतीक भारत का राष्ट्रध्वज देश के शौर्य, शांति और बलिदान का प्रतीक भी है। पैमाने पर लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है क्योंकि 2 वर्ष के बाद कोरोना जैसी महामारी से लोगों को राहत कुछ मिलती हुई दिखाई देती है, इसलिए सरकार ने भी उतने प्रतिबंध नहीं लगाए हैं और लोग बड़े श्रद्धा के साथ इस आयोजन के साथ भागीदार बनना चाहेंगे। जिन सावधानियों के बारे में पिछली बार बोला गया था, प्रत्येक जिला प्रशासन उन सभी सावधानियों को वहां अपने अपने जनपदों में अपनाएं। लापरवाही किसी भी स्तर पर न होने दें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही एक बड़े बवाल का कारण बन सकता है। उसके कारण आगजनी और अन्य घटनाएं वहां घटित हो सकती हैं। इसलिए उन चीजों पर एक बार पहले से उसको अपने जनपदों में देखें, अमरोहा जैसी घटनाएं न घटित हों। चीन ने अपने रिसर्च पोस्ट युआन वांग 5 की श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर आने को लेकर भारत की आपत्ति को खारिज कर दिया है। चीन का ये रिसर्च पोस्ट 11 से 17 अगस्त तक हम्बनटोटा पोर्ट पर रहने वाला था। वहीं श्रीलंका के लिए चीन सबसे बड़े कर्जदाता देशों में से एक है। कहा जाता है कि चीन ने श्रीलंका में भारत की मौजूदगी कम करने के लिए रोड, रेल और एयरपोर्ट में भारी निवेश किया है। रिफिनिटिव के शिपिंग डेटा के अनुसार युआन वांग 5 नाम का ये जहाज 11 अगस्त को हम्बनटोटा पहुंचने वाला था। भारत को ये चिंता तब से ही सता रही है जब हम्बनटोटा पोर्ट को श्रीलंका ने कर्ज नहीं चुका पाने के बदले 99 साल के लिए गिरवी रख दिया था। भारत को आशंका है कि चीन इस पोर्ट का इस्तेमाल सैन्य गतिविधियों के लिए कर सकता है। $1.5 अरब का हम्बनटोटा पोर्ट एशिया और यूरोप के मुख्य शिपिंग रूट के पास है। भारत की आपत्ति पर पहले श्रीलंका ने कहा था कि चीनी पोत केवल ईंधन भराने के लिए हम्बनटोटा पोर्ट पर रुकेगा। श्रीलंका के लिए चीन सबसे बड़े कर्जदाता देशों में से एक है। कहा जाता है कि चीन ने श्रीलंका में भारत की मौजूदगी कम करने के लिए रोड, रेल और एयरपोर्ट में भारी निवेश किया है।